मैं प्रेस वालों से भी कहूंगा कि आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए, ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। वो पुल जो पिलर है वो बैठ गया। सियासत एक ऐसी फील्ड है जिसमें आने के लिए कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, तभी इस तरह के लोग हमारे पास सियासतदान हैं या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस वक्त मैं लंगेट मोड़ सारखड में हूं। यहां बहुत सारा पानी आया था एक बार, जब बहुत ज्यादा फ्लड आया था इस सारखड में। यह पुल जिसकी उम्र मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा पीछे भी जाऊं तो 10-12 साल में ज्यादा बता रहा हूं, उससे कम हुआ है। यह टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। जाहिर सी बात है जब ये पुल बना होगा इस बात का ध्यान रखा गया होगा कि ये किस कैपेसिटी में बनना चाहिए, कितना मजबूत बनना चाहिए ताकि इस पानी को ये सहार सके। तो जाहिर सी बात है करप्शन है, भ्रष्टाचार है। उसी को कवर करने के लिए, उसी पर पर्दा डालने के लिए एक सियासतदान, एक सियासी पार्टी के नेता यहां आते हैं उन दिनों में और कहते हैं, कौन कहता है ये पुल टूट गया है? पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए, ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। वो पुल जो पिलर है वो बैठ गया। टूटा नहीं है, हम पर इल्जाम मत लगाओ, ये बैठ गया है। हादसे का पात्र बनते हैं ऐसे लोग और हम भारतवासी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं सियासत में। कल को ये लोग हमारे नेता बनते हैं, हमारे एमएलए बनते हैं, हमारे सरपंच बनते हैं, हमारे पंच बनते हैं या फिर हमारे एमपी बनते हैं, तो क्या उम्मीद, क्या तवक्को की जा सकती है इन लोगों से जो इस पुल को कह रहे थे आकर ये टूटा नहीं है, बैठ गया है। तो साहब इतना भी बता सकते थे खड़ा कब होगा अब। और एडवोकेट शेख शकील ने उनकी इस बात की मजम्मत भी की थी और अपने हास्यास्पद शूट से लोगों को यह मैसेज दिया था कि कितना हमारा सियासत में आना कितना आसान है। कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। देश का भविष्य हम ऐसे हाथों में दे देते हैं जो इस पुल को देखकर कहते हैं यह टूटा नहीं है, यह बैठ गया है। उसी जगह पे मैं हूं इस वक्त, इसीलिए हमेशा हम आपसे कहते हैं, हमेशा आपसे कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस कंसर्न है किस तरह से हम अपना नेता चुनते हैं। हम अपना नेता नहीं चुनते, हम देश चुन रहे होते हैं कि देश किस तरह से दिखेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये इन्हीं के हाथों में जाने वाला है। तो बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है कि हमारा नेता, अब हम डिसाइड करें उसका एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। यह सब सोचकर अगर हम अपना नेता चुनेंगे तो हमें इस तरह के स्टेटमेंट जिससे हंसी भी आ जाए और अफसोस भी हो। हंसी इस बात को लेकर आ जाए कि क्या बोल रहे हैं, अफसोस इस बात का हो कि कल को हो सकता है कि देश का निर्माण ये लोग कर रहे हैं। भाई यही था आपके साथ साझा करना, इसमें बहुत डीप मैसेज है अगर आप समझ पाए होंगे तो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।